तो दोस्तों, चलो आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का कुछ टिप्स पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग डरते हैं कि बहुत सारा तनाव, प्रेशर, टेंशन और पैनिक हो जाते हैं। तो आज हम ये बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के कैसे कुछ टिप्स हो जब हमारे पास लिमिटेड टाइम बचेगा तो हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो स्ट्रेस और प्रेशर आता रहता है, आप लोग दिख रहे हो स्क्रीन में। हमें क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए। सब लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले टाइम टेबल देखते हैं, एक स्मार्ट प्लानिंग बनाते हैं। सबसे पहले क्या इसका आंसर है, सबसे पहले हम टिप्स पढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है कितना टाइम, हाउ मच टाइम इन अ डे कैन वी स्टडी, कितना टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 5 to 6 आवर देना चाहिए दिन में पढ़ने के लिए। अगर कैलकुलेट करें तो 24 घंटे दिन में मिलता है। 7 घंटे स्लीप का होता है, 2 घंटे रेडी होने का होता है, फिर 2 घंटे लंच का होता है, 2 घंटे खेलने कूदने और टीवी का होता है। तो हमारे पास टोटल 11 घंटे बचते हैं पढ़ाई के लिए। ओके, अब स्टेप नंबर 2 है यूटिलाइज टाइम स्मार्टली, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। टाइम को ऐसा यूज़ करो, टाइम टेबल एनालाइजिंग करो, अपने टाइम टेबल मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर नीड। फर्स्ट पॉइंट, अब भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। लिस्ट बना दो अपने सब्जेक्ट्स का जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पेपर पैटर्न को समझो और मैक्सिमम मिनिमम स्कोर करो जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो। बोर्ड एग्जामिनेशन का मॉडल क्वेश्चन पेपर निकालो, क्वेश्चन देखो, 80 मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 3 घंटे का। 4 सेक्शन देंगे, सेक्शन सी सेक्शन डी। सबसे पहले ये अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस दिया जाता है। अब हम स्टेप नंबर 2 देखते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज फॉर द रेस्पेक्टेड टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और इजी टॉपिक्स का एक लिस्ट बना देंगे। और जो इजी टॉपिक्स है जैसे कि रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल्स, पॉलिनोमियल, उनको पहले करेंगे। फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स बाद में करेंगे। इतना बात याद रखना, दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं, ट्राई करो कुछ और सब्जेक्ट ऐड करने के लिए। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा डिफ़िकल्ट टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसे छोड़ के फोकस उसमें करो जो ईजी टॉपिक्स हो, जो ईजी चैप्टर हो। इससे तुम्हारी स्ट्रैटेजी बन जाएगी तुम्हारे प्रिपरेशन। अगर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम लेफ़्ट बचा हुआ है तो उसी रीड करना, उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे कि जो तुम्हारे पेपर में पक्के पूछे जाएंगे। कुछ टाइम बचा के रखना रिवीजन के लिए। ये मेरा मेथड था। अब स्टेप नंबर 3 हम देखते हैं आगे। देखो, अक्टूबर 3 महीने का एक स्लॉट बना लो सब्जेक्ट वाइज का। सारे चैप्टर को मार्क करो, इजी टॉपिक्स और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। 20 दिन का साइंस को देना, 1 महीना मैथ्स को देना और 15 दिन इंग्लिश को देना। और जब 10 दिन होगा तो 11वें दिन तुम्हें से रिवीजन करना। ये तुम्हें टाइम टेबल बनाना है, ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। अपने टारगेट को अचीव करना तो भाई मेहनत करनी पड़ती है और चिंता की कोई बात नहीं है। ऊपर वाला हमें साथ देगा, तुम्हें एफर्ट डालना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम भूल जाते हो, आप लोग रीड तो कर लेते हो मगर उसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो एक बात याद करना, जब भी तुम रीड करोगे तो उसे एक बार लिख भी लिया करो और जब हो जाएगा तो सॉल्व करना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर।